गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी फंड में। आज अपन वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी तक सरकारी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं भूगोल के, वो क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ना देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा मैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वाले के आंसर टिक करूंगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष हुआ था? सी 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? कौन सा है? चटगांव। कौन सा है? चटगांव। चटगांव है। कहाँ का है? बांग्लादेश का। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? कामेट। कौन सी नहीं है? कामेट नहीं। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कौन सा? मैथन बांध। कौन सा? मैथन बांध कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती हैं? किसी करती हैं? त्रिपुरा राज्य की। किसकी? त्रिपुरा राज्य की करती हैं। छोटा कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सभी दिखेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा बैराज भारत बांग्लादेश सीमा में सबसे नजदीक है? कौन सा है? डी, फरक्का बांध। कौन सा? फरक्का है। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया था? किसके से बनाया था? सोवियत संघ की। किसके? सोवियत संघ की सहयोग से बना था। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से बना था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रयागराज, कानपुर। कौन सा नहीं है? लखनऊ नहीं है। लखनऊ कौन सी? गोमती नदी। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कौन सा है? तूतीकोरन। कौन सा है? तूतीकोरन। ठीक है। हिल स्टेशन माथेरॉन किस राज्य में स्थित है? किसमें? महाराष्ट्र में। कौन सा है? महाराष्ट्र में है। वन संरक्षण के संदर्भ में वन दंत आंदोलन 1987 में किसने शुरू किया था? किसने किया? डी, वंदना शिवा ने किया था। किसने? वंदना शिवा ने शुरू किया था। सागर माता किसका नेपाली नाम है? किसका है? माउंट एवरेस्ट का। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूमि भाग से शुद्ध दक्षिणी सिरे पे है? कौन सा है? सी, नांदेड़ है। कौन सा है? सी है, नांदेड़। निम्न में कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? जई। कौन नहीं आता है? जई नहीं आती है। निम्न में से कौन सा राज्य जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा नहीं है? सी, जैव ईंधन। कौन सा? जैव ईंधन। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पुरी में। कहाँ पर है? पुरी में है गोवर्धन मठ। कहाँ पर है? पुरी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस स्थान पर है? जमशेदपुर। कहाँ है? जमशेदपुर है टाटा। शुक्र ग्रह कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? एक भी नहीं है, जीरो। कितने? एक भी नहीं है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि होगी कितनी? होगी कितनी होगी? 29.5 दिन। कितनी होगी? 29.5 दिन होगी। 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री पूर्व एवं उत्तर से होकर नहीं गुजरती। कौन नहीं गुजरती है? डी, सिक्किम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सिक्किम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में के जल का उपयोग बहुत अधिक है। किसके? भूमिगत जल। किस? ए आएगा इसका आंसर। क्या है? ए, भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो 5 से अधिक सालों से ऊपर ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती में काम लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खेती योग्य बंजर भूमि। क्या कहते हैं? खेती योग्य बंजर भूमि कहते हैं उसे।
मैंगनीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सी, उड़ीसा में। यानी सुंदरगढ़ में क्या पाया जाता है? मैंगनीज मिलता है। ठीक है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा राज्य का। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106। कितनी है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय अंश पूर्व देशांतर से कितने? 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बी, किसका है? सिंधु का। किसका है? सिंधु का। निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह है मालाबार तट पर स्थित था? कौन सा था? मुजिरिस। कौन था? मुजिरिस था। कौन था? मुजिरिस था। अष्टमुंडी आर्द्रभूमि किस किनारे है? केरल। किस में स्थित है? केरल में स्थित है। निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू के सबसे निकट है? कौन सा? मन्नार की खाड़ी। कौन सा? मन्नार की खाड़ी सबसे निकट। निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? डी, कौन नहीं करता? बिहार नहीं करता। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? कौन सा है? नागार्जुन सागर। कौन सा बनाया गया है? नागार्जुन सागर बनाया गया है। निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? कौन सी? गंगटोक, दार्जिलिंग। कौन सा? हेमिस मठ। लेह। क्या है? लेह है पास में। कौन सी है? लेह। असम की जलवायु के रूप में वर्णित की जा रही है। कौन सी की जा रही है? उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। क्या? उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। भारत में क्या? भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पर? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण में गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। किसी कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तो पश्चिम में बंगाल के साथ लगती है? किसकी लगती है? असम की। किसकी? असम की लगती है। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कौन से वन मानसून वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मध्यमंडल क्या? मध्यमंडल मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। इस सही नहीं है। ठीक है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12। क्या है? 1 से 12। क्या है? 1 से 12 है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? क्या है? नाहरकाटिया। क्या? नाहरकाटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन। क्या है? नाहरकाटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन है सबसे पुराना, यानी सबसे प्रथम। अपसूर्यिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? सी, कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी? 152 मिलियन किलोमीटर है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में है? समताप मंडल में। किस में है? समताप मंडल में है। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 9.1। कितनी थी? 9.1 थी। निम्नलिखित में से किस से अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है?
किसको? प्लूटो को नहीं माना जाता है। किसको? प्लूटो को नहीं माना जाता है। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन कौन से हैं? ए पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत का क्या है? भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। किसके लिए? एस्टुरिन क्रोकोडाइल भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। भारत के क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? क्या है? कोलरेडा ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी है? कोलरेडा है सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है, कोलरेडा। भारत पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती थी? भूटान किससे लगती थी? डी म्यांमार और बांग्लादेश से लगती थी। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से लगती थी। पूर्व में लगती है, सॉरी, लगती है। कौन सा भारतीय पर्वत क्या है? कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर स्थित तथा दो चोटियां हैं? कौन सा है? कॉमेट पर्वत। क्या है? कॉमेट पर्वत है। कौन सा है? कॉमेट पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? डी सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? कौन सा बना है? सी शुक्र ग्रह बना है। कौन सा? शुक्र ग्रह बना है। कौन सा उपकरण क्या है? कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? सिस्मोग्राफ। कौन सा मापता है? सिस्मोग्राफ मापता है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इस किस महासागर के नाम से जाना जाता है? क्या? टैथिस। क्या? टैथिस। टैथिस उपमहासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो एथ्रोस्फीयर के ऊपर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? कौन सी है? वायुमंडल। कौन सा है? वायुमंडल है। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? डी किस नाम से? बाह्य हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या रबी की फसल है? क्या है? गेहूँ। कौन सी है? रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर मनाली और लेह सड़क पर जाता है? कौन सा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान क्या है? थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह है कहाँ? यह खालिस्तान की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की स्थित है। कौन सा? डी है अरावली पर्वत। किसकी? अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है।
निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली है, जिसमें दिगरला और खारचुला दर्रे शामिल है? लद्दाख पर्वतमाला। कौन सी है? लद्दाख पर्वतमाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? कौन सा है? बिहार। सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा? बिहार। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम कहाँ पर स्थित है? त्रिजक्शन के कोने में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूटान, सिक्किम और चीन। भूटान, सिक्किम और चीन में स्थित है। साल, सागौन, नीम और शीशम परिवहन जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहे जाते हैं इनको। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है। क्या है? रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है। उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होनी चाहिए? बी। कौन सी है? मक्का। कौन सी फसल होनी चाहिए? मक्का होनी चाहिए। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? याक का। किसका? याक का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? कौन सा है? चिपको आंदोलन। कौन सा था? चिपको आंदोलन था। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत की कृषि उद्योग से, भारत का दूध उद्योग से। ऑपरेशन फ्लड। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार में। ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ध्यान रखना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे की प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? असम में। कहाँ पर है? असम में अधिक मिलते हैं। पृथ्वी के क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? किसकी है? ऑक्सीजन की है। किसकी? ऑक्सीजन की है। बायोलिथ क्या है? बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? अग्नि चट्टान का। किसका? आग्नेय चट्टान का है। किसका? बाथोलिथ आग्नेय चट्टान का प्रकार है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? क्या है? ब्राह्यकोड। क्या है? ब्राह्यकोड। क्या? ब्राह्यकोड। भारत में किस नदी को दिहंग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को दिहंग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? किसके? कॉरियोलिस बल के कारण है। किसके? कॉरियोलिस बल के कारण। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? अदीप्यमान। किसका? अदीप्यमान का। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? किसके? शिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकीला दर्रा है। स्लिट सेल का एक प्रकार है। कौन सी? कायांतरित सेल का। स्लिट किसकी सेल? कौन सी सेल है? कायांतरित सेल का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। भूमि का बाह्य भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य मुंह से जुड़ा होता है, क्या होता है? क्या होता है? प्रादीपीय। कौन सा होता है? प्रादीप होता है। क्या होता है? प्रादीप होता है। एक अक्षांश किसके बराबर है? 111 किलोमीटर। क्या एक अक्षांश किसके बराबर है? 111 किलोमीटर के बराबर है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका की एक 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर से कम गति की मंदकता दर है? किसकी है? उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ की। किसकी? उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ की है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? जीर सप्पा। कौन सा है? जीर सप्पा झरना। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? लेटेराइट आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुमाऊं क्या है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली नदी। कौन सी है? सतलुज और काली नदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में? उड़ीसा में हीराकुंड बांध।